कि तो इसलिए निश्चित रूप से ये रोजगार का न साधन है न गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम है, सीधा सा प्रतिनिधित्व का मामला है। इसलिए प्रतिनिधित्व चूंकि सरकार चलाने की पैक्ट में समझौता हुआ जी शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को अपना प्रतिनिधित्व चुनने के लिए 2 वोट का अधिकार मिला हुआ था। जी 2 वोट का अधिकार मिला हुआ था कि एक तो अपना प्रतिनिधित्व चुनेंगे जो अपनी बात को करे और दूसरा एक वोट उसमें से भी जनरल को भी वोट देंगे, उनको भी चुनेंगे। कहने में झाड़ू बना जाता है। किसी ने बताया कि हमारे जाति को तो मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है, हम हिंदू धर्म के हैं, लेकिन हमको मंदिर में क्या हित है क्या अनहित है इसको समझने के बाद निर्णय आपके हाथ में छोड़े जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार साथियों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज हमारे साथ हैं इंजीनियर हरिकेश्वर राम, साथ में अधिवक्ता महंत मांझी जी हैं। आपको बताना चाहेंगे कि जो चर्चा का विषय है, इस विषय पे हम लोग क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो फैसला आया है SC ST के लिए कोटा में कोटा जैसे आरक्षण क्रीमी के बारे में, तो हम लोग पहले ये जान ले कि आरक्षण है क्या, आरक्षण क्यों दिया जाता है, आरक्षण का प्रावधान संविधान में क्यों किया गया है, और आरक्षण क्या गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है या फिर रोजगार का कार्यक्रम है या फिर प्रतिनिधित्व की बात है। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत लोग को कन्फ्यूजन हो रहा है, क्या है नहीं है समझ में नहीं आ रहा, जो समझ में आ रहा वो बोल रहे हैं। तो आज हम हरिकेश्वर राम से जानना चाहेंगे कि आखिर आरक्षण क्या है। सर, आरक्षण के बारे में लोगों को बताया जाए, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन है। क्या है ये, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है या प्रतिनिधित्व? देखिए अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है जी, तो निर्णय में विवाद हो गया जी, बहुत लोगों को लग रहा है कि बहुत अच्छा निर्णय है जी, बहुत लोगों को लग रहा है कि ना ये तो निर्णय खराब है। ठीक है, तो माइंड सेट जो बना हुआ है लोगों का, जी, तो 2 तरह का माइंड सेट बना हुआ है। एक संविधान के अनुरूप मान लें कि आरक्षण क्या है, संविधान क्या कहता है, जी, जी, और एक जो है मनोविधान है, ब्राह्मणी सिस्टम को मानने वाले, उनके हिसाब से आरक्षण क्या है। जी, तो देखिए 2 तरह का धारा है। तो एक धारा ये मानता है कि आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है जी, और ये रोजगार का साधन है। तो जो लोग इस प्रिंसिपल को मानते हैं वे लोग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और जो ये मानते हैं कि ये प्रतिनिधित्व का मामला है, ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, ये रोजगार का साधन नहीं है, गरीबी उन्मूलन और रोजगार का दूसरा मान लीजिए की व्यवस्था है संविधान में, और ये मामला सिर्फ और सिर्फ प्रतिनिधित्व का मामला है। तो जो लोग ये मान रहे हैं वे लोग इसके विरोध में खड़े हैं और आंदोलन मान लीजिए कर रहे हैं। ठीक है जी। अब बताइए एक चीज़ और हम आपसे सवाल पूछते हैं। मान लिया कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, ठीक है, जिससे उन लोगों का कहना है, हालांकि संविधान में 16(4) में रिजर्वेशन का व्यवस्था किया हुआ है, उसमें स्पष्ट तौर पर किया हुआ है कि प्रतिनिधित्व जिनका कम है, पर्याप्त प्रतिनिधित्व, तो प्रतिनिधित्व को पूरा करने के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान स्पष्ट लिखा हुआ है जी। ठीक है, लेकिन उसको लोग कंफ्यूज कराए हुए हैं। लोग कहता है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। तो बताइए बिहार का ही आप उदाहरण आपको देते हैं जी। बिहार में भी जो सर्वे हुआ, सर्वे के हिसाब से शेड्यूल कास्ट की आबादी करीब 2 करोड़ 52 लाख, ठीक है, और शेड्यूल कास्ट का रोजगार मान लें कि उस नौकरी में जो लोग 2,91,000, तो मोटा तो 1 कुछ मान लीजिए कि है, ठीक है, 1.13 के आसपास मान लीजिए कि नौकरी है। ठीक है, तो अब बताइए कि क्या सरकार मात्र 1.13% लोगों को ही रोजगार देना चाहती है? क्या इतना ही लोगों को गरीबी दूर करना चाहती है कि रिजर्वेशन का या व्यवस्था या नौकरी इतना कम किया हुआ है? तो स्पष्ट तौर पर मिलेगा कि नहीं, 99% लोग क्या करेगा
क्या उनको गरीबी दूर कर सरकार नहीं करेगी? बिल्कुल क्या करना उनको रोजगार नहीं देगी? चाहिए। तो इसलिए निश्चित रूप से ये रोजगार का न साधन है न गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम है, सीधा सा प्रतिनिधित्व का मामला है। इसलिए प्रतिनिधित्व चूंकि सरकार चलाने के लिए, देश चलाने के लिए कार्यपालिका है, न्यायपालिका है और विधायिका है। जी। तो अब देखिए कि इससे लोकसभा में कितना सीट है? 543। लेकिन 543 लोग ही पूरा देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसी तरह स्टेट में 243 विधायक हैं, वही लोग देश का करते हैं। उसी तरह से जो कार्यपालिका के लोग हैं, आईएएस है, आईपीएस है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो ये लिमिटेड है, इसलिए कि देश चलाने वाले कम ही लोग चलाएंगे ना। जितना जरूरत रहे कम लोगों का उतना ही लोग रहेगा। लेकिन देश ठीक ठाक से चले, उसमें चलाने में सब लोगों का सहयोग रहे, चलाने में सबका प्रतिनिधित्व रहे, ताकि अपने समाज का सामाजिक प्रतिनिधित्व वहाँ करे और समाज के साथ बेईमानी और भेदभाव होने से बचाए। तो सिंपली मतलब है कि ये वहाँ पर प्रतिनिधित्व है, ये प्रतिनिधित्व का मामला है, रोजगार का मामला नहीं है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं, ठीक है। और जहाँ गरीबी उन्मूलन जब कार्यक्रम नहीं है, रोजगार का साधन नहीं है, तो फिर इसमें क्रिमिनल का मामला कहाँ से आएगा? कोई भी प्रतिनिधित्व करने जाएगा जो सबसे योग्य व्यक्ति है, जो योग्यतम व्यक्ति है उस समाज का, वही जाएगा जी। जो सबसे बेस्ट रहेगा वही जाएगा। वहाँ पर गरीब को भेज कर क्या होगा? गरीबी अमीरी से वहाँ कहाँ मतलब रह गया? क्रिमिनल का कोई मतलब नहीं है। जहाँ प्रतिनिधित्व का अधिकार है, प्रतिनिधित्व का मामला है, वहाँ पर ये क्रिमिनल का कोई मतलब नहीं है ना। पर ये आपका ये क्या नाम है, ये ना तो वर्गीकरण का मैटर है भाई। आपको तो वर्गीकरण बना दिया गया, शेड्यूल कास्ट के रूप में आपको तो वर्गीकृत कर दिया गया जी। समान परिस्थिति जनता का शिकार जितने लोग थे उनको एक साथ रख दिया गया, समान अधिकार दे दिया गया। ऐसा नहीं ना है कि मान लीजिए जो आगे बढ़ेगा उनको ज़्यादा अधिकार मिल गया और जो पीछे उनको कम अधिकार मिला। अधिकार तो सबको मिला, समान अधिकार मिला। उसके बावजूद भी कोई शिक्षा को अधिकार बना के आगे बढ़ गया और कोई शिक्षा को इग्नोर करके पीछे छूट गया। तो ये सिंपली यही चीज़ है। दूसरा सवाल महंत मांझी जी से है कि हरिकेश्वर राम जी का कहना है कि जो ऑलरेडी वर्गीकृत है उसमें वर्गीकृत का कोई गुंजाइश नहीं है, संविधान सम्मत भी है, और ये जो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, ये प्रतिनिधित्व की बात है। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं सर? हम उनसे एग्री करते हैं, ये बात सही है। रिजर्वेशन दो लोगों को मिल रहा है। एक तरफ है बैकवर्ड्स, मोस्ट बैकवर्ड्स, माने जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, ये अलग वर्ग, जिनका आधार है कि ये शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जो जातियां हैं, उनका ये समूह। एक समूह और है जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स का। तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स का जो रिजर्वेशन मिला है, ये भिखमंगी से नहीं मिला है। नहीं कैसे से मिला? ये पूना पैक्ट में समझौता हुआ जी। शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को अपना प्रतिनिधित्व चुनने के लिए 2 वोट का अधिकार मिला हुआ था जी। 2 वोट का अधिकार मिला हुआ था कि एक तो अपना प्रतिनिधित्व चुनेंगे जो अपनी बात को करे, और दूसरा एक वोट उसमें से भी जनरल को भी वोट देंगे, उनको भी चुनेंगे। इसी के लिए महात्मा गांधी ने अनशन किया जी। और उसी अनशन में मरने तुल हो गए, तो भीख मांगा गया डॉक्टर अम्बेडकर से जीवन का। और जीवन के लिए उन्होंने सोचा और बताया गया कि अगर कहीं हो जाते हैं तो जिसके लिए आप लड़ाई करते हैं वही यतीम हो जाएगा, दिक्कत होगी और सबका ये। तो सब में का भलाई यही है कि आइए आप बैठ करके हम लोग इस पर समझौता करें। समझौता में बिजाते मदन मोहन मालवीय का भी दस्तखत है हिंदू की तरफ से जी। हाँ, और मिला हुआ कि हम इनके लिए स्पेशल, इस तरह से नीतीश कुमार मांग रहे हैं कि हमको स्पेशल पैकेज मिले, उन लोगों ने इनको दिया ऑफर कि और संविधान में भी इसका हम जोड़ेंगे, करेंगे। तो उसी समय 1935 में ये आरक्षण मिला शेड्यूल कास्ट। और वही जितनी जातियाँ, वो कैसे वो जातियाँ बनाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा, समझ गए, डिप्रेस्ड क्लास करके, उसमें जा करके चुना गया था कि इनके कास्ट
क्या दिक्कत है, तो वो बताया लोग किसी के कि इनके पास तो चलने में झाड़ू बना जाता है, किसी ने बताया कि हमारे जाति को तो मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है, हम हिंदू धर्म के हैं लेकिन हमको मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता। और किसी धर्म में ये बात नहीं थी, सिर्फ हिंदू धर्म में। और उसको रास्ते पर चलने पर, थूकने पर, ये सब के लिए हंडी बना देता। तो जो चीज़ जहाँ जहाँ जिन जातियों के साथ बढ़ा, उस 10 का रेफरेंस देते हुए डिप्रेस्ड क्लास के लिस्ट बना, जिनको आज अनुसूचित जाति कहा जाता है। तो ये उससे आया है इनका अर्थ। ये घालमेल हो गया जब मंडल कमीशन आया, और उन लोग ज़्यादातर बैकवर्ड क्लास ही शेड्यूल कास्ट के थी पर इनका प्रमोशन है तो हमको भी प्रमोशन मिला, इनका रिजर्वेशन भी हमको। इनसे आपका मतलब नहीं है, अछूतों का है। अछूत जो अनटचेबिलिटी में लोग थे उनका ही लिस्ट है, उनको बनाया गया है। और अनटचेबल्स को बांटा नहीं जा सकता, उनको बांटने का तो एक समूह है जो सबके साथ है। चलिए सर, आपको रोकते हुए हम अगला सवाल सर से कहना चाहते हैं। जिस तरह महंत मांझी जी का कहना है कि ये जो आरक्षण है हमें भीख में नहीं मिला है, पूना पैक्ट द्वारा समझौता हुआ है, और उस समझौता के तहत बाकायदा उसमें उस समय के जो लीडर थे उनका दस्तखत है, और वो कहा गया है कि इसमें किसी तरह का फेर बदलाव भविष्य में नहीं किया जा सकता। आप इस पे क्या हमारे पब्लिक, हमारे व्यूअर को राय देना चाहेंगे? पूना पैक्ट का जो उल्लंघन हो रहा है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, देखिए पूना पैक्ट को तो संविधान में लाकर रख दिया गया, अब तो संविधान में आ गया, तो संविधान में आ गया, तो उसमें कहीं वर्गीकरण का कोई सवाल पैदा नहीं हुआ। इसलिए पैदा नहीं हुआ कि सब लोग समरूप थे, सब लोग अनटचेबिलिटी के शिकार थे, एक ही बीमारी परिस्थिति जनता के सभी शिकार थे, तो उसमें कहीं कोई अनटचेबिलिटी में अंतर नहीं हो सकता था। ये कोई नहीं कह सकता था कि भाई दुसाध के साथ ज़्यादा अनटचेबिलिटी हुआ, चमार के साथ कम हुआ, मूसर के साथ ज़्यादा हुआ, डोम के साथ कम हुआ, कहीं का मेजरमेंट नहीं हो सकता था। इसीलिए सब लोग कहा कि नहीं, ये जो है एक समरूप है, एक तरह के लोग हैं, इसलिए इनको एक ग्रुप बना कर रखा गया, और उस ग्रुप को बांटने का कहीं कोई प्रावधान नहीं किया गया संविधान जी। तो सर, अगला सवाल आपसे है। आप ही ने कहा है कि जिस तरह अनुसूचित जातियों को, जो अनटचेबल जो जातियां हैं, उनको आरक्षण मिला पूना पैक्ट के द्वारा, उसी के समानता ओबीसी को भी आरक्षण मिला बाद में आके मंडल कमीशन के द्वारा। कहीं ना कहीं उस आरक्षण को कमज़ोर, या उस आरक्षण को पैरेलल कोई आरक्षण खड़ा करके, जिस तरह से अभी जो निर्णय आया है, जो उस निर्णय में भी ओबीसी आरक्षण को आधार माना गया है, तो क्या आपको लगता है किसी न किसी रूप से जो आरक्षण खत्म करने की साजिश है? इंजीनियर हरिकेश्वर बाबू ने जो कहा जी, उसको समझा जाए कि उनका जो है आर्थिक आधार पर, शैक्षणिक आधार पर, सामाजिक आधार पर हमारा उससे कोई मतलब नहीं। हमको गरीबी के लिए की चिंता नहीं, हम तो गरीब है ये थे, अपने कारण नहीं, हमको गरीब बनाया गया था जी, हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में, इसलिए हमारी कोई गलती नहीं थी। और जो लोग गरीब रह गए हैं बैकवर्ड क्लास में, उनके साथ अछूत का व्यवहार नहीं था, सब काम कर सकते थे, सब कुछ अर्जन कर सकते थे। हमारे पास ना धन रखने का अधिकार था, ना पढ़ने का अधिकार था, ना कहीं चलने का अधिकार था। सूर्यास्त के बाद चलना है, सूर्योदय के बाद बंद हो जाना है। इस तरह के अधिकार से जो अनटचेबल जातियाँ थी, तो ये एक समूह है, इनको अलग नहीं किया जा सकता जी। सर, आज सवाल आपसे सर, लास्ट सवाल सर, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, ये जो बहुत लोग को क्लियर नहीं है कि आखिर ये फैसला अनुसूचित जाति के पक्ष में है या विपक्ष में है, वो बताया जाए। जैसे ही संविधान के विरुद्ध कोई फैसला होगा, डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के विपरीत कोई फैसला होगा, तो वो शेड्यूल कास्ट के विरुद्ध में ही होगा। और डॉक्टर अंबेडकर ने तो स्पष्ट तौर पर राज्यों को शेड्यूल कास्ट के मामले में कोई भी अधिकार देने से मना किया था। संविधान में तो सिर्फ संसद को उन्होंने अधिकार दिया, इसलिए कि आसानी से कोई शेड्यूल कास्ट के सूची को डिस्टर्ब नहीं कर सके।
और इन्होंने कहा कि बाबा साहब के सिद्धांतों के विपरीत, संविधान के विपरीत जाकर अपने कॉम्पिटेंसी से बाहर जाकर सुप्रीम कोर्ट को भी ये अधिकार नहीं था कि उसके मानने की लिस्ट में कोई इधर उधर कुछ करे, कोई निर्णय दे। लेकिन उन्होंने अपने तो उसमें टिंकरिंग किया ही, स्टेट को पावर दे दिया कि तुम भी कर सकते हो जी। तो ये तो शेड्यूल कास्ट के विरुद्ध छोड़िए, नहीं संविधान के विरुद्ध मान लीजिए कि हो गया। जिनको संविधान की रक्षा करनी थी वे संविधान के विरुद्ध मान लीजिए चले गए। और आधार क्या बना है कि हम गरीबों को उठाएंगे। शेड्यूल कास्ट में जो गरीब है, गरीबी के नाम पर शेड्यूल कास्ट को बर्बाद करने का मान लीजिए कि सब इन लोगों ने एक दुष्चक्र मान लीजिए किया है। लेकिन चूंकि शेड्यूल कास्ट लोग समझदार है, जानकार है, अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, संविधान पसंद करने वाले लोग हैं, ये सारा बात को समझते हैं। कुछ लोग हैं जो ना संविधान से उनको मतलब है, ना कोई ज्ञान है, ना पढ़ना लिखना है, पीछे छूट गए हैं। उनको उतना ही ज्ञान है जो उनको लोग समझा दे रहा है कि तुम्हारे लाभ का है। कुछ लोग इधर उधर कर रहे हैं, लेकिन वो लोग भी ठीक हो जाएंगे। इसलिए ठीक हो जाएंगे जैसे उनको जानकारी होगा कि भाई ये तो रोजगार का साधन है, ये नहीं, ये गरीबों उन्मूलन कार्यक्रम है, ये नहीं। कोर्ट को भी जब लगेगा, आम लोगों को भी लगेगा, जिस दिन इस बात को लोग समझ जाएगा तो सब लोग कहेगा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय गलत है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये चर्चा था। इस चर्चा में आपको कहीं ना कहीं समझने का मौका मिलेगा कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कास्ट, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्या हित है, क्या अनहित है। इसको समझने के बाद निर्णय आपके हाथ में छोड़े जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए, ताकि जो पहले भी जो काम हो चुका है, जो आगे काम होने वाला है, उसकी जानकारी आपको ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद। जय भीम। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।